Yes, good evening, students. Let me start with our lecture. Okay, just give me a minute. मुझे screen share करने दो. Last time हम कहाँ पर थे? Any idea? तो हमने किया था हेल्दी में नॉर्मल में शायद अपना हो गया था क्या? We have done with I think so. Let me check out. हाँ, अपना हो गया था ये वाला चैप्टर. यस, फलक फलक श्रुति याद है? मैम हो गया. डन हो गया था. ओके, तो हम स्ट्रेस से याद करते हैं. हाँ, सो दिस इज द चैप्टर ऑफ द स्ट्रेस, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जहाँ पे हम देखने वाले हैं 6.1 पे बीइंग वेल एडजस्टेड एट डायनामिक बैलेंस. इसमें स्ट्रेस डेफिनेशन, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देन है 6.3 दैट इज द स्ट्रेसर एंड देयर टाइप. उसमें भी इंटरनल स्ट्रेस है. सेकंड है एक्सटर्नल स्ट्रेसर. देन 6.4 नेक्स्ट है कॉपिंग विद स्ट्रेस, दैट इज द स्ट्रेटेजी में आएगा खुद सॉरी प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग. सेकंड है इमोशन फोकस्ड कॉपिंग. थर्ड है फ्रूट थियरी ऑफ साइको एनालिसिस. फोर्थ है डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है. Now we are going to start with the 6.1 being well adjusted at dynamic balance. Just a minute, just give me a second.
आवाज आ रही है मेरी अभी सबको? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स जस्ट रिस्पॉन्स मी, एटलीस्ट मैं बोल सकूं। जस्ट मैंने भी ईयरफोन लगाया। एवरीवन गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? अगर आप लोग कुछ बोलोगे नहीं तो राइट नाउ मैं सबको निकाल दूंगी। आई रिमूव फ्रॉम द ग्रुप। ओके। हाँ सृष्टि, अभी सृष्टि अभी आ रही है आवाज प्रॉपरली? मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी बराबर है? क्योंकि इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ। ठीक है, चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे बीन वेल एडजस्टेड डायनेमिक बैलेंस। ठीक है, अगर हम बोलेंगे वेल एडजस्टेड, तो वेल एडजस्टेड का मतलब होता है एक इंडिविजुअल कैसे एडजस्ट करती है अबाउट overall in the society. ठीक है, so as we have seen in the chapter 6 about the mental health and normal behavior, कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या बोलती है, आपकी नॉर्मल बिहेवियर कैसे रिएक्ट करते हैं। So we are not well adjusted in all the situations and we may experience some level of discomfort in certain situations. हम हमेशा एक सिचुएशंस को लेके हम उसी पे काम नहीं कर सकते हमेशा, या तो हम हर एक सिचुएशन पे एडजस्ट नहीं कर सकते। यस, वी आर एडजस्टिंग पर्सन, हमारे अंदर वो पर्सनालिटी है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आई मीन फुल नेटवर्क बेटा। बाकी सब पूरी आवाज स्लो आ रही है कि बराबर आ रही है? ईशान? मैम आ ही नहीं रही है ऐसा लग रहा है। नहीं आ रही है अभी भी? नहीं। नेहा? नेहा? नेहा शाह? आरती? प्रेजेंट मैम। आवाज आ रही है? मैम हाँ आ अभी रही है, थोड़ी थोड़ा थोड़ी सा बट आ रही है। बहुत कम आ रही है। अच्छा रुको एक मिनट। अभी आ रही है? यस हाँ मैम आ अभी आ रही, रही है। परफेक्ट है। सही परफेक्ट आ रही है? ठीक है चलो। सो यहाँ पे सारी सिचुएशन पे एडजस्टमेंट करना ये सबके लिए कंफर्ट जोन पे नहीं होता है। ठीक है, सो द डिग्री ऑफ द एडजस्टमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टाइम। अगर यहाँ पे बोला जाए कि आपको यही चीज हमेशा करनी है तो आप क्या बोलोगे? किसी फ्रेंड ने समटाइम्स दे रिक्वेस्टेड फॉर यू एनीथिंग, तो अरे यार थोड़ा सा ये रख ले, हाँ थोड़ा मुझे आज 10 रुपए दे दे उधार, 100 रुपए उधार दे दे। आप एक पॉइंट पे आने के बाद चलो एक दिन हेल्प किए, 2 दिन हेल्प किए, ठीक है, you adjusted with the thing, but every time you can't। किसी नेबर ने आपके घर पे एक दिन सामान रख दिया, 2 दिन सामान रख दिया, but if it's going to be on the continue basis, it cannot help out with the situation for the daily basis where you cannot do it। So let us look at such commonly experienced discomfort in this chapter। ठीक है, now we'll see the examples activity में। Sometimes Mitali is so worried about her performance in the examination that she turned blank during the exam। We say that Mitali is dash दे दिया है क्या? When Faisal was going through a bad phase in his business, he used to shout and scream at everyone around him. His family said that Faisal was dash. Robert had an audition on Monday, but at the time of audition, he felt so underconfident about the performance well that he cancelled the audition। The organizer said that he was probably dash। कुछ भी words इसमें आ सकते हैं, ठीक है? So as you may have realized, we use the term tensed, worried, under pressure, anxious,
to indicate the discomfort one experiences in seemingly demanding situation. However, this different word means different thing in psychological term. एक ये चीज हो गई. So, in psychological term, the discomfort that one experiences in a demanding situation is called stress. इस line को ध्यान से देखो. In psychological term में the discomfort that one experiences, कोई भी चीजें जब हम experience करते हैं and is come into discomfort और वो चीज ज्यादा डिमांड हो जाती है उस सिचुएशन पे, उसको हम स्ट्रेस लेवल बोलते हैं. ठीक है. Since as student of 11th standard you are facing demanding situation frequently, आप लोग तो हमेशा उस चीज पे रहते हो ना, हमेशा आप लोग को स्ट्रेस होती है कुछ ना कुछ हर एक सिचुएशन पे. थिंग्स आर डिमांडिंग. Understanding the phenomenon is important not only as student of psychology but also as individual for your own mental health. ठीक है. तो ये चीज आ जाएगी. So stress, my definition. वापस से यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, वो देख लेते हैं. मीना नीड fees for her higher education, but her father has less money than the required. He feels very stressed. Rashid is late for an appointment and he is stuck up in traffic jam. He is stressed about the reaching on time. Third one is Parminder is supposed to make a model for science examination which is not working. Parminder feels stressed. ठीक है. ये सारी चीजें एक स्ट्रेस लेवल पे आती है जहाँ पे आपकी चीजें कंप्लीट नहीं होती, जो डिमांड आपके ऊपर की गई है वो डिमांड आपकी पूरी नहीं होती ऑन द गिवन टाइम एंड सिचुएशन. ठीक है. निकाल निकाल ओके. नाउ सृष्टि, यस मैम. एक बार बेटा रीड करो जरा यहाँ से. बीन वेल एडजस्टेड 6.1 से हाँ मैम. रीड करो. As we have seen in chapter 5 about mental health and normal behavior, we are not well adjusted in all the situations and we may experience some level of discomfort in certain situations. The degree of adjustment changes according to the situation and time. Let us look at such commonly experienced discomfort in this chapter. Activity 1. Look at the following example. We see them all around us. What do we call this particular type of discomfort in our day-to-day life? Sometimes Mitali is so worried about her performance in the examination that she turns blank during the exams. We say that Mitali is when Faisal was going through a bad phase in his business, he used to shout and scream at everyone around him. His family said that Faisal was dash. Robert had an audition on Monday, but at the time of audition, he felt so underconfident about performing well that he cancelled the audition. The organizer said he was probably dash. As you may have realized we use the term tense, worried, under pressure, anxious to indicate the discomfort one experiences in seemingly demanding situation. However, these different words mean different things in psychological terms. In psychological terms, the discomfort that one experiences in a seemingly demanding situation is called stress. Since as student of 11th standard, you are facing demanding situation frequently, understanding the phenomena is important not only as student of psychology but also individual for your own mental health. 6.1 Stress my definition. Activity 2. Meena needs fees for her higher education, but her father has less money than the required. He feels very stressed. Rashid is late for an appointment and he is stuck up in a traffic jam.
He is stressed about reaching on time. Parimandir, he is supposed to make a model for science examination which is not working. Parimandir feels stress. Ma'am, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस भी पढ़ना है. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस नहीं, मैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस में पढ़ूंगी, ठीक है. हो एक गया मिनट. उतना. हाँ, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस अब हम देखते हैं. देखो, स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है. हम अगर सिंपल सा मीनिंग एक ही चीज बोले, जिस चीज को हम ज्यादा खींचते हैं, तानते हैं, ठीक है, या किसी चीज पे हम ज्यादा प्रेशर देते हैं सोचने के लिए, तो उस चीज को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं. दैट इज दी स्ट्रेस लेवल. ओके. अगर एक बार स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन में कॉज होता है. लेकिन स्ट्रेस का मतलब तो एक ही चीज होता है नॉर्मल, जो एक मिनट है, एक मिनट है. स्टूडेंट जस्ट गिव अ सेकंड. तो सब रिवाइज करो, ये वाला डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एक बार देखो जरा. थोड़ा मैं नेटवर्क में आ रही हूँ. अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या? एक्चुअली थोड़ा सा आज कंफर्ट जोन से बाहर है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. ओके, चलो, गुड. हाँ, तो हम यहाँ पे थे. द वर्ड स्ट्रेस, एक्चुअली हम स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे थे कि स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है. स्ट्रेस एक ऐसी चीज होती है ना, जो किसी चीज के बारे में आप ज्यादा एक्सेसिव सोचने लगते हो, बियॉन्ड द थिंकिंग. और जब आपकी ऐसी सोच हो जाती है ना कि उस चीज पे आपकी कंट्रोलिंग नहीं हो जाती है, तो सुबह शाम दोपहर रात आपको यही चीज होता है, हाउ आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और या तो कुछ ऐसी चीज होती है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या तो प्रेशर होता है किसी चीज का, ठीक है. दैट इज द वर्ड स्ट्रेस इज डिराइव. और ये कहाँ से आया है, कहाँ से डिराइव हुआ है? लेट मी दैट इज द स्ट्रिंगी, ठीक है. इसका मतलब होता है टू बी ड्रॉन टाइटली, किसी चीज को ज्यादा खींचना, किसी चीज को ज्यादा खींचना. So according to Richard Lazarus in 1922 and 2002 में था, मतलब birth and death year है ये. Stress is a feeling experienced when an individual feels that the demand exceed the personal and social resources as individual is able to mobilize, ठीक है. स्ट्रेस एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल फील्स, ठीक है. दैट द डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे, द
पर्सनल और सोशल रिसोर्सेस के लिए एन इंडिविजुअल इज एबल टू मोबिलाइज, वो यहाँ से वहां नहीं हो पाते हैं. In the example given in activity, Meena's education need much more money than she is able to mobilize. यहाँ पे पहला जो है, मीना नीड द फीस फॉर हर हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन उसके डैडी के पास इतनी पैसे नहीं है. सो मीना के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने एजुकेशन के लिए लगा पाए, और उसके डैडी के पास भी इतने नहीं है, तो वो ज्यादा स्ट्रेस में है. ठीक है. सो मीना की जो एजुकेशन है, अब वो मोबिलाइज होने की कैटेगरी में. मोबिलाइज मतलब यहाँ पे जहाँ पे वो चीजें सोच नहीं पा रही है, अगर ये नहीं होता है तो ये करेंगे. रशीद में is late for appointment and he's stuck up in traffic jam. He's stressed about the reaching on time. उसको डॉक्टर के पास जाना था, जहाँ पे उसकी एक अपॉइंटमेंट थी. सॉरी, डॉक्टर नहीं है, कहीं और की अपॉइंटमेंट है, बट वो नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम. उसको टाइम पे पहुंचने का स्ट्रेस है. सो Rashid need more time to reach the destination, but he has only 5 minutes making the only 5 minutes. ठीक है. Then Parminder is supposed to make a model, साइंस के लिए बनाना है एग्जाम के लिए, और उसको बन नहीं पा रहा है, और परमिंदर को अलग से इधर स्ट्रेस हो रही है. तो परमिंदर मॉडल नीड अ लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज. उसको एक ऐसा एक्सपर्टाइज चाहिए जो उसको हेल्प करे, लेकिन वो उसके कैपेबिलिटी के बाहर है परमिंदर के. तो thus in each case the demand for situation is much greater than the resources. आपके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या आपके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप उसको शॉर्ट आउट करो. जब आप उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो, सो द पर्सन इज एबल टू मोबिलाइज. ठीक है. In medical terms, stress is described as a physical or psychological reaction that may lead to illness. ये मेडिकल टर्म में हम इसको एक इलनेस भी बोलते हैं. ठीक है, साइकोलॉजिकल रिएक्शन के तरीके से. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसॉफी और our desire and involvement in material world are the cause of our stress, which lead to klesha. There are 5 types of the klesha. अविद्या, जिसको हम इग्नोरेंस बोलते हैं. अस्मिता, ego. Raga, attraction. Devsha, repulsion. And abhinivesha, that is the lust of life. So out of this, आवाज नहीं करने के लिए, lust for life. Out of this, Avida is the based on remaining 4. We must seek realistic knowledge to be free from Avida. ये सारी अविदा कहीं ना कहीं आप देखोगे इस नेगेटिव पॉइंट. ठीक है, एक बार इसको फटाफट देखो, फटाफट अपने आप रीड करो ये वर्ड्स को जल्दी, विद इन अ मिनट. सो हाँ, तो आप लोग ने पढ़ लिया होगा, ये 5 टाइप के क्लेशा है. ठीक है, ये पांचों वर्ड्स आपको एक नेगेटिव थॉट्स देते हैं, एक नेगेटिव एक्टिविटीज है, एक नेगेटिव
चीजें इसमें एक्सप्रेस की जा रही है। इन संस्कृत there are एक मिनट, out of this Aveda is the base of remaining four. We must seek realistic knowledge to be free from Aveda. यहाँ पे हमको मालूम होनी चाहिए कि इस अविदा से हम कैसे छूट सकते हैं। ठीक है, we can be out of this attractions। ठीक है, in Sanskrit they are not only talking about the mental health as arogya, एब्सेंस ऑफ डिजीज। आरोग्य का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती। एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट इट इज एक्सप्लेन एज स्वास्थ्य। बोलते हैं ना, स्वास्थ्य रहना चाहिए अच्छे से, बीइंग रिलैक्स्ड एंड मेंटेन वंस मेंटल पीस। ठीक है, यहाँ पे आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है और स्वस्थ रहना चाहिए, मतलब अपने दिल और दिमाग, शरीर, मन सबको आप एकदम से शांति बनाओ। क्योंकि यू नो अबाउट, इफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ इज गुड सो योर मेंटल स्ट्रेंथ इज गुड। ठीक है, मुझे कल जो ओरल था ना वो फर्स्ट लेसन का कभी ऐसा होता है। वो वाला तीन क्वेश्चन एवरीवन, निका ओरल है ना। now let us see three different scenarios। अलग अलग हम सिनारियोज देखेंगे इसके लिए। Jay is preparing for his upcoming semester exam. He has moderate amount of stress। Moderate का मतलब होता है medium amount of stress उसके पास है। So he study hard and give his best in his exam। So यहाँ पे वो अपनी पूरी तरीके से सब कुछ दे रहा है। और एक सेकेंड, so he study hard and give his best in his exam। ठीक है, at the same time Spruha is under extreme stress for the exam as she want to be a topper। So in spite of studying well, she is panicked and goes blank while writing the paper। Next है Azhar। Azhar does not have any stress for his exam। He bunked his classes while thinking that he can prepare himself at the last moment and pass the exam। But when he appears for the exam, he is not able to do well। ये तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। So everybody deal with the stress in his own way। हम सबको पता है कि हमें अपनी स्ट्रेस जो है कैसे करनी है, मतलब हाउ वी कैन डील विथ इट, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हिज जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, स्ट्रेस वर्क जस्ट लाइक अ की ऑपरेटर टॉय। स्ट्रेस कैसा होता है? एक खिलौने की तरह होता है कि हम उसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। स्ट्रेसफुली करते हैं या आराम से करते हैं, प्यार से करेंगे या गुस्से से करेंगे, बट करना तो है ही। ठीक है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे पेरेंट्स का हो, बाहर का, अंदर का, कहीं का भी। समटाइम्स यू नो, जैसे जैसे आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आप बड़े होते हो ना धीरे धीरे, तो भी स्ट्रेस जो होता है कभी कभी ना अननेसेसरी आ जाता है। मतलब देयर इज नो रीजन व्हाई द स्ट्रेस इज देयर, मैं क्यों स्ट्रेस में हूँ। तो कभी उस चीज को ना ज्यादा खींचो मत, जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स। So stress works just like the key operate to toy। If the key is worn too much, अगर चाबी को बहुत ज्यादा घुमाएंगे तो अरेंजमेंट वुड ब्रेक। तो जो अरेंजमेंट की गई है उस चीज के लिए वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और हो सकता है कि उसका घूमना भी कम हो जाए और या तो एकदम ही बंद हो जाए। The toy won't work as it should।
सो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स देख लिए थे। अच्छा यार, 3 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे। एट द सेम टाइम एग्जाम्पल्स आप लोग ने सुने क्या? एग्जाम्पल्स आप लोग ने सुना क्या? बिकॉज मैं म्यूट हो गई थी। फाइन। सो एवरीबडी डील विद द स्ट्रेस इज इन ओन वे। ये वाला भी सुना आपने? क्योंकि बीच में म्यूट हो गई थी मैं। Yes, ये आपने ma'am. सुना? एवरीबडी डील विद द स्ट्रेस इज इन ओन वे डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से। जिस तरह से एक टॉय होता है, खिलौना, अगर उसको हम बार बार चाबी देंगे, एक बार चाबी दी, 2 बार चाबी दी, 3 बार, तो जब उसके एक औकात से ऊपर हम उसको चाबी देंगे तो हो सकता है टॉय का जो मैकेनिज्म है अंदर वो टूट जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो वो चीज होती है। उसी तरीके से स्ट्रेस लेवल होता है। अगर स्ट्रेस को हम ज्यादा खींचेंगे तो वो स्ट्रेस एक इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? सो हमें उतना ही अपने आप को स्ट्रेस देना चाहिए कि हम उसके अपने हिसाब से परफॉर्म कर पाए। एंड ओनली द अंडर मॉडरेट स्टेट वी कैन अचीव द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। थोड़ी ही स्ट्रेस लेनी चाहिए। हाँ, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बोल के नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस होती है ना, हमको उसको अपने हिसाब से ऑप्टिमम रखना है। ये समझ के हो जाएगा, कर देंगे। स्ट्रेस है आज, नहीं तो कल खत्म होना है। ठीक है? हमारे साथ जो आज होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं रहता। हर एक चीज की अपनी टाइम होती है। दैट्स इट। द फिनोमिनन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। रेफर 6.1। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दोनों में देखेंगे, लो में और हाई में, दोनों। स्ट्रेस लेवल पे अगर हम देखें तो पहला है अलर्ट और अंडर स्टिमुलेटेड। सेकेंड तरफ है हाई में एक्सेस एंजाइटी हो जाती है, और वहां पे लोग ज्यादा चिल्लाना, ओवर बोल देना, और वो उनको खुद समझ में नहीं आता है। इसमें ही बीपी हाई ज्यादा हो जाती है। ठीक है? ये सारी चीजें हैं। सो नाउ आई जस्ट वांट टू रीड समवन। कौन रीड करेगा? प्रणव। प्रणव, आज प्रणव चोपड़े। प्रणव चोपड़े, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रणव, प्रणव अनम्यूट करो अपने आप को। प्रणव अनम्यूट योरसेल्फ। सी, जस्ट मैं नाम बोल रही हूँ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव इट। आरती, आरती, आर यू देयर इन मीटिंग? लेक्चर में हो? Yes, ma'am. अर्चिता पाटिल, Yes, ma'am. आतिका, आतिका, आतिका शेख, आतिका शेख, आतिका शेख, निकलेगा अब। जो कोई नहीं रहेगा निकल जाएगा मेरी मीटिंग से। चलो, 2 निकल गए। चंद्रेश, चंद्रेश परमार, भक्ति बियानी। मैम मैं रीड कर देती हूँ. Yes, ma'am. नहीं 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 नहीं, फलक इज नॉट अबाउट द रीडिंग, इट्स अबाउट द अटेंडेंस। आपको Okay. बोलती हूँ फलक में, लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, लेक्चर में रह के गायब है। मैं आई विल रिमूव इट। अगर वो अपना अपना माइक ओपन नहीं करेंगे, अटेंडेंस नहीं देंगे मुझे, आई एम गोइंग टू रिमूव इट। अर्चिता ने बोल दिया। भक्ति, Yes, आई ma'am. टोल्ड यू मेनी ऑफ टाइम। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं। हाँ भक्ति, म्यूट अनम्यूट करो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दे आर प्रेजेंट एवरी टाइम इन माय लेक्चर इन एनी ऑफ द कंडीशन। हाँ प्रणव बोलो, अभी मुंह खोल रहा है। आर यू देयर? प्रणव आप हो मीटिंग में? चिन्मय, जस्ट यस और नो बोलो। चिन्मय, चिन्मय गाड़ी। Yes, ma'am.
टाइम लगता है तुम लोग को सोचने में। हाँ, दिनेश Yes, पटेल, ma'am. दिनेश पटेल, दिनेश पटेल। पलक है। गुनैफ, गुनैफ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कश्यप भी रहते ही है, कश्यप भी रहती है। लोध अंकित, लोध अंकित। हम्म लो लोध खान। हाँ, लोध अंकित। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अंकित, आर यू देयर? I'll ask you the 3 to 4 times. Ankit, are you there? हाँ अंकित। अंक अच्छा, 2 अंकित है। हाँ, लोध अंकित। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोग अंकित only. तुम ही हो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। लोध अंकित, बीई निट, निट वाले हैं, निट। Present, miss. हाँ, और दूसरा एक लोग अंकित है जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है। दूसरा वाला अंकित, दूसरा हेलो अंकित। हेलो बोलो बोलो, मुंह खोलो, आवाज नहीं आई मेरे को। हेलो हाँ, हेलो। हेलो करो अब अनम्यूट, सॉरी म्यूट करो। मरिया खान, मारिया Yes. खान। प्रणव चोपड़े। हाँ, चलो प्रणव, ठीक सुनाई दे रहा है। शेख आलिया, Yes, miss. शेख फैज, शेख फैज, शेख तहरीम, Yes, शेख ma'am. फैज। हाँ, शेख फैज की आवाज नहीं आई मुझे। शेख फैज, शेख फैज, शेख फैज। So if they are not there, I will remove. चलो, कर जाओ। हाँ? सात निकलना है ना, बोल रहा है 7 बजे निकल, 40 हो रहा है, 10 मिनट है। चलो, ये भी निकल गया एक। अभी नेक्स्ट है श्रेया काटे। अब मॉर्निंग में भी मैं ऐसे ही करूंगी, जो रहेगा उसको ही कराऊंगी बस मैं, जो सीरियसली एकदम इंटरेस्टेड है। श्रेया काटे, श्रेया। श्रेया तो रहती थी, श्रेया कैसे गुल होने लगी? श्रेया पहले रिस्पॉन्स भी देती थी इतना अच्छा। श्रेया, क्या हो गया तुम्हें? श्रुति माने, श्रुति तो है। Yes, ma'am. सिद्दीकी, Yes, ma'am. सिद्दीकी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिद्दीकी अलवी, Yes, ma'am.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, चला गया था सब। 1 मिनट। मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया। अरे नेटवर्क चला गया बेटा, 1 मिनट, मैं वही देखती हूँ। वो सब चला गया। 1 मिनट। हाँ, अभी शेख तहरीम हो गई, ये हो गया सिद्दीकी अलविना। सिद्दीकी अलविना। यस अलविना मैम। गायब। हाँ, अभी आई अलविना, गुड गर्ल। स्नेहा गुप्ता। स्नेहा गुप्ता। दो स्नेहा। सृष्टि मात्रे। Yes, ma'am. सुजीता मौर्य। तहरीम को शायद बोल चुकी मैंने। तस्मिया। तस्मिया शेख। यस मैम। 2 तस्मिया है। एक हाँ। तस्मिया और दूसरी वाली, हाँ। कौन है दूसरी वाली? हाँ, उमै उमैजा उमैजा सैयद। दृष्टि पटेल। यस मैम। यस। जीशान। Present, miss. चलो अब फलक, अब तुम स्टार्ट करो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस से पढ़ने के लिए। कहाँ से मैम काफी डेफिनेशन? लोग, हाँ, एक बार जो मैंने पढ़ा है उसी को वापस एक बार। हाँ हाँ पढ़। मैम मैं फास्ट पढ़ू क्या? ठीक है। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके फाइन, चलो फलक स्टार्ट कर दो। Definition of stress. The word stress is derived from the Latin word stringy, means to be drawn tight. According to Richard Lazarus, 1922 to 2002, stress is a feeling experienced when an individual feels that the demands exceed the personal and social resources an individual is able to mobilize. In the example given in activity, Mina's education needs much more money than she is able to mobilize. Rashid needs more time to reach the destination, but he has only 5 minutes, making Parminder's model needs a level of expertise beyond her capability. Thus, in each case, the demand of the situation is much greater than the resources or capabilities the person is able to mobilize. In medical term, stress is described as a physical or psychological reaction that may lead to illness. According to Indian philosophy, our desires and involvement in material world are the cause of our stress, which leads to klesha. There are 5 types of kleshas: avidya, ignorance; asmita means ego; raga, attraction; dvesha, repulsion; and abhinivesha, lust for life. Out of this, avidya is the base of remaining four. We must seek realistic knowledge to be free from avidya. In Sanskrit, they are not only talking about mental health as arogya,
absence of disease, but it is experienced as swasthya, bracket, being relaxed and maintaining one's mental peace. Let us see three different scenarios. Jay is preparing for his upcoming semester exam. He has moderate amount of stress, so he studies hard and gives his best in his exams. At the same time, so Spruha is under extreme stress for the exam as she wants to be a topper. So, in spite of studying well, she panics and goes blank while writing the paper. Azhar does not have any stress for his exam. He bunks his classes while thinking that he can prepare himself at the last moment and pass the exam. But when he appears for the exam, he is not able to do well. Everybody deals with stress in his own way, depending upon his genetic predi- predisposition and environmental conditions. Stress works just like a key operated toy. If the key is wound too much, the arrangement would break. At the same time, if it is wound too less, the toy won't work as it should. Similarly, when stress exceeds a limit or if it is very less, it will deteriorate the performance. Only under moderate stress we can achieve the optimum performance. This phenomenon can be explained with the help of following diagram. Activity 3. Try to remember situations in your life when first the stress was moderate, second the stress was too much. Try to remember what happened in both the situations. Which was a more productive situation? Did it follow the graph shown above or was it different? This leads to discussion of types of stress. Ma'am, हाँ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कंटिन्यू करो, उतना तो एक्सप्लेनेशन हो गया है। टाइप्स ऑफ hmm, स्ट्रेस से कंटिन्यू करो पहले। हाँ, okay. Types of stress. Amit has nothing to do during vacation, or Smita, who is an intelligent student, finds the course unstimulating. They experience hyperstress. Hyperstress is caused when a person has nothing to do at all. It is insufficient amount of stress. When people have nothing to do, they get bored, and if this feeling persists for a longer time, it results in hyperstress. Usually, people with hyperstress are working on unchallenging jobs in which they become demotivated, unenthusiastic, and restless. Hyperstress may be due to work underload. Hyperstress is different from leisure. Leisure is a quality time spent away from work or domestic duties or studies after a heavy period of work. It has relaxing and recreational qualities, and we have freedom and choice for our leisure time. Jason is stuck up in a traffic jam, has lost his hall ticket, and is already late for the exam. He is going to experience hyper stress. It causes due to extremely pressurizing conditions. Due to hyper stress, a person may experience panic attack and may engage in exaggerated reactions like throwing temper tantrums. It leads to frustration or agitation. Thus, in hyper stress, there is high stress which leads to panic or exaggerated reactions. After much preparation, Anaga is ready for her stage performance. She is experiencing eustress. According to Greek, prefix eu means good and therefore it is good stress. According to Merriam-Webster 1975, eustress is a positive form of stress having a beneficial effect on health, motivation, performance, and emotional well-being. It is a state when an individual is excited, determined, inspired, and energized and ready to go. When we experience eustress, the body is temporarily, intensely, and quickly flooded with hormones like dopamine and oxytocin. Both these hormones are associated with positive feelings. Sujay meets with an accident and has become partially handicapped. Now he is dependent on others for assistance. Sujay will experience distress as he is facing this unwanted situation. This stress is negative type of stress. Individual experiences it when the normal routine is constantly adjusted and altered. While experiencing this stress, our body is flooded with emergency response hormones such as adrenaline and cortisol. Adrenaline increases heart rate, elevates blood pressure, and boosts energy supplies. Cortisol, the primary stress hormone, increases sugar, glucose, in the bloodstream, enhance brain's use of glucose, and increase the availability of substance that repair tissues. There are two types of distress.
Acute and chronic distress. Acute distress is intense, short-term negative stress. It occurs when there is a sudden change in routine or when we experience panic or threat. For example, traffic jam, accident, sudden water shortage, etc. Chronic distress is long-lasting, recurrent negative stress. It causes constant changes in routine for a long period of time. This is the worst type of stress. Chronic distress is the cause of most people's problem. Example, illness of a family member. मैम एक मिनट ठीक है हाँ सफरिंग फ्रॉम अ कहीं नहीं क्रोनिक भाग रही हूँ, कहीं नहीं भाग रही हूँ पलक, कहीं नहीं भाग रही हूँ मैं। 1 मिनट, ओके 2 मिनट, 10 मिनट, टेंशन मत लो। तो मैम आधे घंटे हाँ। रुकवा दूँ आपको अरे बेटा, ये पता है, मैं भीख मांग के मैं किसी से वाईफाई से लेक्चर ले रही हूँ, पता है। अगर वो लड़की को बिठा के रखा है, अगर वो चली गई ना तो तुम्हारा लेक्चर भी चला जाएगा यहाँ से। बहुत ओके तकलीफ में ओके चल रही है जिंदगी। हम्म इसके बाद तुम लोग का इंग्लिश का लेक्चर है ना? हाँ आधे घंटे के बाद है ना? 7:30 को है। 7:30 है ना? Yes, हाँ miss. 7:30 है ना? ठीक है, यस तब से तो पहुंच जाऊंगी घर पे। ठीक, चलो। Okay. Hence, Sally, 1907 to 1982. Hence, Sally, who is the father of stress research, says that stress of creative and successful work is beneficial, whereas that of failure and humiliation is harmful. He introduced the general adaptation syndrome model in 1936, showing the three phases of what the alleged effects of stress has on the body. In his works, Seri developed the theory that stress is a major cause of disease because chronic stress causes long-term chemical changes. हाँ, कंटिन्यू करो इसको। कल मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन मत लो, कल पूरा एक्सप्लेन करूंगी। आज Okay, ma'am. He observed that the body would respond to any external biological source of stress with a predictable biological pattern in an attempt to store the body's internal homeostasis. GAS may be defined as a manifestation of stress in the whole body as they develop in time. Gas consists of three stages: the alarm reaction stage, the stage of resistance, and stage of exhaustion. Alarm stage. It is the first reaction to stress. At this stage, the organism recognizes that there is a danger and prepares to deal with the threat by fight or flight response. If this energy is repeatedly not used for physical activity, it can become harmful. This natural reaction provide energy to the body to deal with stressful situation. Resistance stage. After the initial shock, the body begins to repair itself. In this recovery phase, it remains on high alert for a while. If you overcome the stress, the body continues to repair itself until your hormone level, heart rate, and blood pressure comes to normal. If the stress continues, the body remains in state of arousal and it can lead to exhaustion. Signs of resistance stage are irritability, frustration, poor concentration, etc. Exhaust, exhaustion stage. If the if the three क्या है मैम ये? If this three, yeah, if the stress is not क्या है? क्या मैम, बात है पलक, हाँ if क्या this बात three, है। ओह, क्या है वो ट्री क्या है? ओके, चलो। अच्छा, आप पलक थोड़ा सांस ले लो। 4 मैम मिनट बाकी है तो मैं पढ़ा दूंगी थोड़ा सा। रुको रुको ये पढ़ लेती एग्जॉशन स्टेज कंप्लीट करती हूँ बट मैम ये क्या है दिस थ्री स्त्री किधर है? स्ट्रिंग्स है ना? स्ट्रिंग का STREE स्त्री होता है ना स्त्री अरे क्या होता अरे, स्त्रियां दिख नहीं रही है। कौन सी मूवी की बात कर रही है क्या? स्त्री स्त्री है दिख नहीं नहीं रही तो है। रुक, 1 मिनट ठीक रुक। है बॉडी बिकम टू वर्क। हाँ, स्त्री है, स्त्री तो दिख ही नहीं रही है। एग्जॉशन स्टेज में है ना हाँ, स्ट्रेस। इफ द हाँ हाँ, इफ द स्त्री इज नॉट रिजॉल्व। अरे वो स्त्री नहीं है बाबा, वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस। समझ ना भावना, ह्यूमन एरर। ह्यूमन हाँ एरर में टाइपिंग एरर आ गया है वो। हाँ समझ गई इफ द स्ट्रेस इज नॉट मतलब देख, इन्वॉल्व वैसे भी
वैसे भी स्ट्रेस का दूसरा लेवल औरत का ही नाम होता है समझ में, तो कोई टेंशन नहीं है। Okay. If the stress is not resolved in the resistance stage, the person enters into exhaustion stage. In this stage, the body's ability to cope up becomes less. At this stage, an individual may collapse quickly. The body's immune system ability to resist stress diminishes. Signs of exhaustion includes fatigue, burnout, depression, anxiety. हाँ, एक्टिविटी भी कर ले बेटा, इतना खत्म कर, फिर मैं थोड़ा आती हूँ, एक्टिविटी भी खत्म कर। हाँ। Okay. Activity 4. Fill up the following questionnaire to estimate your own stress level. The undergraduate stress questionnaire. Try this. Here are some sample items from the undergraduate stress questionnaire, which asks students to indicate whether various stressors have occurred during the previous week. Crandall, Priesler, and Asprung 1992. Check off the items that apply to you and then make a list of other stressful events you have encountered recently that are not on this list. Keep the stressors in mind as you read the list of this chapter and consider whether any of them have led you to experience any of the physical and psychological stress responses described later. Assignment in several classes due the same day. Second, roommate conflict. Third, lack of money. Fourth, trying to decide on a major subject. Fifth, difficulty understanding a professor. Sixth, staying up late for writing a paper. Sitting through a boring classes. Going into a test unprepared. Parents getting divorced. Problems at the registrar's office. Are you in a state of distress? Do you need help? Talk to your teacher about it. Done, ma'am. Ma'am? मैम का नेट चला गया। चलो, ओके एवरीवन, बाय। और चलो वापस इंग्लिश हम लोग, ठीक है? बाय, टेक केयर। Bye. Bye, ma'am. बाय Bye, ma'am. बाय।